नित्यानंद प्रभु ने अपनी बाल लीलाएं अपनी माता पद्मावती और पिता हड़ाई पंडित के घर एक चक्रधाम में संपन्न करी। उसके पश्चात उन्होंने अपना घर त्यागने का निर्णय लिया, परंतु वह जानते थे कि उनके माता पिता एक क्षण के लिए भी उनको अपने से दूर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक लीला रची। तो चलिए देखते हैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने क्या किया। पद्मावती, ओ पद्मावती। जी स्वामी, कहिए। निताई कहाँ है? निताई तो खेलने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्या? वो अभी तक वापस नहीं आया? अरे जाओ, जाके उसे ढूंढो। मेरा नन्हा सा बालक है, कहीं खो जाएगा। जाओ। स्वामी। निताई, ओ निताई, निताई कहाँ हो तुम? निताई, अच्छा यहाँ छुपे हो तुम। निताई, निताई तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। निताई पहले प्रसाद ग्रहण कर लो, उसके बाद क्या लेना। निताई अब कुछ नहीं, चलो निताई। ओम नमो नारायणाय नमः। एक ब्राह्मण गुजरते हैं। अरे ब्राह्मण देवता स्वयं हमारे गांव पधारे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो सकती है क्या? हमें उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। पद्मावती, ओ पद्मावती। जी स्वामी, कहिए। आज हमें ब्राह्मण देवता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें हमारे घर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तुम जाकर उनके लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो। जैसे आप कहिए स्वामी। हे ब्राह्मण देव, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप स्वयं हमारे गांव पधारे। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ आप हमारे घर आकर हमें व्रत कीजिए। आइए ब्राह्मण देव। जैसा तुम चाहो। विराजिए ब्राह्मण देव। शरीर का अकेले यात्रा करना संभव नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम निताई को कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं अपने जीवन से भी अधिक उसकी रक्षा करूँगा और साथ ही निताई के धाम दर्शन भी हो जाएंगे। ब्राह्मण के मुख से यह शर्त सुनकर हड़ाई पंडित के पैरों तले धरती खिसक गई और वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। ब्राह्मण देव ने दान में मेरा जीवन ही मांग लिया और यदि मैंने मना किया तो अपराध हो जाएगा। जब राजा दशरथ को श्री राम के वनवास जाने की सूचना मिली तो दुख के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और आज वही दुविधा मेरे साथ है। हे प्रभु, कृपया कर आप मुझे इस दुविधा से बचाएं। हे प्रभु। यह सोचते सोचते हड़ाई पंडित पद्मावती के पास गए और उसको सारी सूचना दी।
कह सुनाई। क्या? नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता चाहे तो मेरे प्राण ले ले, परंतु मैं अपने निताई को नहीं दे सकती। निताई मेरा हृदय है, निताई को देख के मेरी सांसें चलती है, मैं निताई को नहीं दे सकती। परंतु मैंने ब्राह्मण देवता को वचन दिया है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। निताई केवल आपको और मेरा पुत्र नहीं, बल्कि इस पूरे चक्र का प्राण धन है, मैं अपनी निताई को नहीं दे सकती। पद्मावती, मैं जानता हूँ निताई हमारा ही नहीं, पूरे एक चक्र का प्राण धन है, परंतु ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है मैं निताई को नहीं दे सकती। और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। पद्मावती, नहीं नहीं, निताई के बिना नहीं रह सकती मैं। नहीं निताई, 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 निताई मेरे पुत्र, निताई, निताई मत जाओ, निताई, मत जाओ। ये मैंने कैसा वचन दे दिया, मेरा पुत्र मुझसे रुक जाओ निताई, ये आपने क्या किया स्वामी? निताई, मेरा पुत्र, निताई, मैंने क्या किया? निताई रुक जाओ। पद्मावती और हड़ाई पंडित अपने दिल के टुकड़े को जाता देख दर्द भरी वेदना से रो पड़े। उनका रोना सुनकर पत्थर भी विद्रीन हो जाए। नित्यानंद प्रभु के विरह में माता पद्मावती और पिता हड़ाई पंडित ने अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय तक अलग अलग भावों में भ्रमण करने के पश्चात अब समय आ गया था जिसके लिए नित्यानंद प्रभु वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया था। यह वह समय था जब नित्यानंद प्रभु अपने प्रिय भाई श्रीमद चैतन्य महाप्रभु से मिलने वाले थे। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने नवद्वीप पहुंचे, पर सीधे उनसे मिलने न जाकर वह पहले नंदन आचार्य के घर पर ठहर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझ गए थे कि उनका प्रिय भाई आ गया है। महाप्रभु का आदेश है कि नवद्वीप में कोई महापुरुष आए हैं प्रभु, स्वयं संकर्षण आए हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु, किंतु यहाँ इतनी भीड़ है, किसी को तो उनके बारे में ज्ञात ही होगा। ठीक कहते हैं प्रभु। अब आप मुझे ये बताइए कि हम एक साथ चले या अलग अलग दिशाओं में चले? साथ में चलते हैं प्रभु। चलिए प्रभु। अरे प्रभु,
देखिए ना प्रभु, लंबे कुंडल नहीं, महाप्रभु ने बोला था कि उनके नीले वस्त्र हैं, किंतु यहाँ तो देखिए सभी के नीले वस्त्र हैं। अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? ठीक कहते हैं प्रभु। यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, इसको तो उनके बारे में ज्ञात ही होगा, इनसे पूछ लेते हैं। अरे माता जी, क्या आपने उन्हें देखा है? हम तो ढूंढते ढूंढते थक ही गए हैं उन्हें। ठीक कहते हैं प्रभु। अब महाप्रभु ने हमें छोटा सा कार्य दिया था, परंतु हमसे वो भी नहीं हुआ। चलिए अब हम महाप्रभु के पास ही चलते हैं। श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर कुछ समय तक पूरे नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु को खोजते रहे, पर उनको कहीं भी उनका पता नहीं चला और वो निराश होकर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। क्या आप अपने कार्य में सफल हुए? नहीं महाप्रभु, आपने जहाँ जहाँ कहा था हमने वहाँ वहाँ ढूंढा, परंतु हमें महापुरुष कहीं नहीं मिले। सब जगह ढूंढा और कहीं नहीं मिले। हाँ महाप्रभु, हमने उन्हें 9 घंटे ढूंढा, किंतु वे हमें कहीं नहीं मिले। वो आप लोगों को कहीं मिल भी नहीं सकते। नित्यानंद है वो। उनका व्यक्तित्व अतिशय रहस्यमय और गंभीर है। महाप्रभु, तो अब हमें क्या करना होगा? आप सभी मेरे साथ चलें, हम उनके दर्शन स्वयं ही करेंगे। जो आज्ञा महाप्रभु। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए नंदन आचार्य के घर चल दिए। उसी वक्त उन्हें नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। परंतु आप मुझे कहीं नहीं मिले। आपके दर्शन ने तो मैंने कई दीपों की यात्रा की, कई दिव्य स्थलों और कई तीर्थों में भी गया, परंतु सभी स्थानों को खाली पाया। आपकी तलाश करते हुए एक भक्त ने मुझे बताया कि भगवान यज्ञ में प्रकट होकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, और आज केवल इसीलिए मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करने आया हूँ। मुझे शरण दीजिए कृष्ण, मुझे शरण दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मन में सोचा कि भक्तों को नित्यानंद प्रभु की महिमा का पता चलना चाहिए और उन्हें ऐसा प्रसंग सुनाना चाहिए जिसके श्रवण से नित्यानंद प्रभु के अंतर मन में सात्विक भाव उदय हो। ऐसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को एक भागवतम का श्लोक सुनाने के लिए कहा। श्रीवास प्रभु, श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक सुनाइए। जो आज्ञा प्रभु। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्वरवितानम् पद्मासत्कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। श्रीवास के मुख से इस श्लोक को सुनते ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए,
रन्ध्रन्मेनम् अधरसुतया पूरयन् उपवृत्ते वृन्दारण्यं स्वपदर्पणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ इस प्रकार भगवान नित्यानंद ने अपने भक्तों के साथ अनेक अकल्पनीय लीलाएं कर उन्हें दिव्य आनंद के सागर में डुबा दिया। जो कोई भी नित्यानंद प्रभु की इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है उसे राधा कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की श्री नित्यानंद महाप्रभु की पांच तत्व की छाय गोसाई जबे ब्रजे कोइला